अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले मैंने जोड़ों के दर्द के लिए लड्डू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिससे आपने बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल किया। आज जो मैं लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ना सिर्फ आप सर्दियों में बल्कि आप सख्त गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी में माइग्रेन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से शदीद सर का दर्द, थकी थकी आंखें, आंखों की नजर कम हो जाना, दिमाग की कमजोरी हो जाना। सिर्फ ये एक हेल्दी लड्डू सुबह के टाइम चाय और दूध के साथ खा लें और हमेशा के लिए दर्द शफा पाएं। और ये लड्डू बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हेल्दी लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। सेहत से भरपूर ये हेल्दी लड्डू बनाने के लिए जो हम चीजें यूज करेंगे, बादाम हमने लिए हैं 50 ग्राम। बादाम के बेशुमार फायदे हैं। बादाम दिमाग को तेज करता है। 4 मगज यानी खरबूजे के बीज हमने लिए हैं 150 ग्राम। ये भी दिमाग की कमजोरी को दूर करता है और दिमाग को तेज करता है। सौंफ तो बहुत ही ठंडे होते हैं, इसका इस्तेमाल हमें गर्मियों में जरूर करना चाहिए। इसके बेशुमार फायदे हैं, स्पेशली ये गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। ये हमने लिए हैं तकरीबन 50 ग्राम। अब आ जाती है सब्ज इलायची। ये बहुत ही खुशबूदार होती है और ठंडी होती है। ये हमने तकरीबन लिए हैं 15 अदद। सब्ज इलायची भी नजर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब ये सारी चीजें हम ग्राइंड कर लेंगे। बादाम डालेंगे। बादाम हमने लिए हैं 50 ग्राम। 4 मगज हमने लिए हैं 150 ग्राम। सौंफ हमने लिए हैं 50 ग्राम। सब्ज इलायची हमने लिए हैं 15 अदद। अब ये सब चीजों को हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अगर बच्चे या बड़े कंप्यूटर या मोबाइल यूज करते हैं तो नजर की कमी हो जाती है, जिस्म थका थका महसूस होता है। आप ये एक हफ्ता लड्डू इस्तेमाल करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना फायदेमंद है। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए ये लड्डू बहुत ही बेस्ट हैं। अगर आप रूटीन में ये लड्डू बनाकर रख लें तो इसके बेशुमार बेनिफिट हैं। ये देखिए, हमने दरदरे से ये सारी चीजें पीस ली हैं। कढ़ाई में हम लेंगे 5 चम्मच देसी घी। घी को हम हल्का सा गरम करेंगे। जो हमने चीजें ग्राइंड करके रखी थी वो हम डाल देंगे। हम बहुत ज्यादा भी रोस्ट नहीं करेंगे, बल्कि तकरीबन 30 से 35 सेकंड हम रोस्ट करेंगे। बहुत तेज आंच भी हम नहीं रखेंगे, आंच हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल जो घर में घी यूज किया जाता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, तकरीबन 30 से 35 सेकंड हो चुके हैं। ये सारी चीजें हल्की सी रोस्ट हो गई हैं। अब आ जाते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स। ये हमने 300 ग्राम नारियल कद्दूकस कर लिया है, ये ऐड करेंगे। नारियल के बुरादे को भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। कलर हम नहीं देंगे, बल्कि हल्का सा रोस्ट करेंगे, ताकि नारियल जो हमने कद्दूकस करके रखा था इसमें क्रिस्पीपन आ जाए। वैसे भी नारियल के अंदर काफी हद तक ऑयल शामिल होता है, जो हमारे दिमाग को बहुत ही तेज करता है। ये तकरीबन हमने नारियल के बुरादा डालने के बाद भी 1 मिनट रोस्ट कर लिया है। अब ये सारी चीजें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये रोस्ट की हुई चीजें हमने बाउल में डाल दी हैं। अब हम लेंगे 1.5 कप चीनी, 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम शीरा तैयार करेंगे। ये हम चास नहीं बनाएंगे, बल्कि हम गाढ़ा सा शीरा तैयार करेंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है।
अब हम 1 से 2 बॉयल आने देंगे ताकि हमारा गाढ़ा गाढ़ा शीरा तैयार हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है, अच्छे से ये हमारा शीरा तैयार हो गया है। ये देखिए आप हाथों में इस तरह करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए एकदम चिपचिपा सा ये हो गया, ये शीरा हमारा एकदम चिपचिपा सा हो गया है। अब हमने जो सारी चीजें रोस्ट करके रखी थी वो हम डाल देंगे और फ्लेम स्लो कर देंगे। अब हम मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है, सारी चीजें बहुत ही खुशबूदार हैं। इन लड्डुओं को खाकर जो फायदा हासिल होने वाले हैं मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि अक्सर मैं अपनी फैमिली के लिए ये लड्डू बनाती रहती हूँ। सबसे बढ़कर लड्डुओं की जो बात है, बहुत ही कम वक्त लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। हल्का सा हम ड्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट पकाएंगे। बहुत ही जबरदस्त ये हमारे लड्डुओं का बैटर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और हल्का सा ठंडा होने के बाद हम लड्डू बनाएंगे। हल्का सा लड्डुओं का बैटर ठंडा हो गया, अब हम लड्डू बना लेंगे। अब जितने साइज का हम ये लड्डू बनाएंगे उस साइज का हम इस तरह, बहुत बड़े भी हम ये लड्डू नहीं बनाएंगे बल्कि हम थोड़े दरमियाने साइज के बनाएंगे। ये देखिए इस साइज के हम ये सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। एक लड्डू मैं और बनाकर आपको बता देती हूँ। अगर हम चाशनी को बहुत ज्यादा थिक कर देंगे, यानी एकदम चाश बना लेंगे, तो ये लड्डू हमारे बहुत ही सख्त हो जाएंगे। इसलिए हमने ये शीरा बनाया है, चाश नहीं बनाई। ये लड्डू आप देख सकते हैं कितने नरम भी हैं। ये देखिए इस तरह ये हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। सिर्फ ये देखने में खूबसूरत नहीं लग रहे, बल्कि खाने में बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त है। और ये इतने सॉफ्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप देख सकते हैं ये कितने नरम और सॉफ्ट हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इनको एयर टाइट में भर के रखें, आप किसी भी बर्तन में इसको रख सकते हैं। बगैर फ्रिज के भी आप इनको रख सकते हैं। फ्रिज के बगैर भी ये लड्डू खराब नहीं होंगे। तो आप ये बनाकर 1 से 2 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये खत्म हो जाए फिर बना लें, क्योंकि ये बनाना बहुत ही आसान है। खाते ही मुंह में घुल जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट हैं। आप भी ये हेल्दी लड्डू बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही फायदा हासिल होने वाला है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।